अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये ट्यूटोरियल आपकी असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। ये दोनों असाइनमेंट्स जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अपने हर काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया करें ताकि आपके हर मामले में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल हो। आइए देखते हैं कि आपने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 कैसे बनानी है। बेसिकली दोनों असाइनमेंट्स को बनाने का पर्पस क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वन, कि आप रियल टाइम पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल्स के ऊपर काम करें। वाई? बिकॉज कि कल आपने जब अपनी अपनी जॉब्स में जाना है या आप अपने बिजनेस को शुरू करेंगे या फिर कोई भी इन दोनों में से एक मामला इख्तियार करेंगे तो आप को ये पता होना चाहिए कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। बिकॉज कि जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज फाइनेंशियल्स बनाती हैं उसी तरह से ही सारी की सारी दुनिया में कंपनीज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। टू, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंटेंट्स का पता होना चाहिए क्योंकि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं। नंबर थ्री, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट की जो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंटेंट्स लाइक नोट्स, स्पेशली नोट्स। बिकॉज कि इनकम स्टेटमेंट में तो एक सिंगल फिगर मौजूद होता है जबकि उसके नोट्स जो हैं वो कंप्लीटली डिफाइन करते हैं उसके ब्रेकअप को। तो आइए देखते हैं कि असाइनमेंट 1 आपने कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, असाइनमेंट 1 में आपका काम ये था कि आपने वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास 3 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होंगी जिनमें आपने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को सेपरेट कर लेना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करें और वो आपने कहाँ से करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की वेबसाइट पर जाएं जो कि psx.com.pk है। वहां पर आप pxx के डाटा पोर्टल पर चले जाएं। आप डाटा पोर्टल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड को यहाँ पे सर्च करता हूँ और ये देखें कि बिल्कुल एग्जैक्टली सर्च बार के नीचे उसने वो कंपनी जो है वो ओपन कर दी है। आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने पर इससे रिलेटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जितना भी डाटा है वो सारे का सारा अवेलेबल हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी है? आपका काम ज्यादा जो है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो आप सीधा जो है वो रिपोर्ट्स पर चले जाएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ गई। यहाँ पे देखिए ये हेडिंग आ रही है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में चूंकि आपने एनुअल स्टेटमेंट लेनी है क्योंकि वो इंटरिम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली इंटरिम स्टेटमेंट्स में नोट्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कुछ कंपनीज इंटरिम स्टेटमेंट्स को भी फाइनलाइज करती हैं तो वो नोट्स दे देती हैं। लेकिन आपने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेना है जिसमें आपके नोट्स अवेलेबल हों और वो नॉर्मली ऑडिटेड फाइनेंशियल एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होते हैं। तो आपने यहाँ से एनुअल के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब सेकंड पर्पस पे, सेकंड टास्क में आपने क्या करना है? आपने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करना है। आइए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये। आप देखें कि आपकी स्क्रीन पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन हो गई। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करें, सर्च बार ओपन करें और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को सर्च कर लें।
ये देखें, आपके सामने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। वो देखिए, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है, आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट में आपके रेवेन्यूज होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स होते हैं, जीपी होता है, आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, और इवन के अर्निंग पर शेयर भी मौजूद होता है। अब हमारा इसमें क्या काम है? हमारा इसमें काम ये है असाइनमेंट 1 में कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को चूज करना है और इसके नोट नंबर 27 में इसका ब्रेकअप देखना है। क्यों हम जाते हैं नोट नंबर 27 में? बिकॉज यहां पर आप देखें कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको एक ही फिगर नजर आ रहा है, 78 बिलियन का। आपको क्या चाहिए? आपको आपकी असाइनमेंट 1 का टास्क ही ये है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के वेरिएबल और फिक्स्ड पोर्शन को सेपरेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप इसके नोट्स में जाएंगे, नोट नंबर 27 में। अगेन आपको सर्च बार में चले जाना चाहिए, वहां पर आप टाइप करें कॉस्ट ऑफ सेल्स और नेक्स्ट करें। आपको वो डायरेक्टली नोट नंबर 27 पर ले जाएगा। ये देखिए, नोट नंबर 27, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने अब क्या करना है? अब आप सबसे पहले एक काम ये करें कि आप अपनी एक्सेल की शीट ओपन करें, एक्सेल की वर्कबुक, सॉरी, एक्सेल की वर्कबुक ओपन करेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, मैं आपको दिखाता हूं वो। ये देखिए, सबसे पहले आपने अपनी एक्सेल की वर्कबुक ओपन की, उसको सेव कर लेना है प्रोजेक्ट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग के नेम से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। यहां पर आपने असाइनमेंट 1 के नाम पर फर्स्ट शीट को टाइटल देना है और स्टूडेंट नेम, सैप आईडी, टास्क असाइनमेंट 1, कंपनी नेम इंडस मोटर्स कंपनी लिमिटेड, रिक्वायरमेंट differentiate fixed or variable cost under headings of cost of sales, admin and selling and distribution. Also find direct material, direct labor and manufacturing overhead under heading cost of sales. एक बात याद रखिएगा कि MOH सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स में अवेलेबल होता है, इसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नहीं होता। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने क्या किया? हम गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वापस, हमने यहां से सारा डाटा जो है वो कॉपी किया टिल एंड, और कंट्रोल सी से कॉपी करके हमने उससे वापस अपनी एक्सेल की शीट पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से आपको डाटा जो है वो एक ही रो में मिलेगा। सो आप अगर तो यहाँ पर एक टूल बार में एक कमांड होती है डाटा में आप जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर डिलिमिटेड का एक कमांड है, आप उसे यूज करके अपने डाटा को सेपरेट कर सकते हैं कॉलम्स में। अगर आपको ये टेक्निक आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो नो इशू। आप कोशिश कीजिए कि आप जो है उसको अपने पास यहाँ पे नोट करें और साथ ही जो है वो उसको थोड़ा सा टाइप कर लें। टाइप करने में भी इजी है, कोई इशू नहीं है, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने फर्स्ट कॉलम में हेडिंग देनी है लेजर हेड्स की, सेकंड में अमाउंट, थर्ड में फिक्स्ड और वेरिएबल, एंड द लास्ट वन में आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एमओएच की हेडिंग दे देनी है। अगेन आप लेजर हेड्स में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे के सारे जितने आपके हेड्स वहां पर मौजूद हैं इनकम स्टेटमेंट में, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स के नोट्स में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं दोबारा। ये देखिए, रॉ मटेरियल एंड वेंडर पार्ट्स कंज्यूम से लेकर एंड तक 78 बिलियन के फिगर तक मैंने हर चीज को वहां पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए, टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने उसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल को जो है वो डिफरेंशिएट कर लेना है। आपने फिक्स्ड और वेरिएबल में जब डिफरेंशिएट कर लिया तो आपने मजीद क्या काम करना है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, वो क्या है? वो ये है
कि जैसे हमारे पास सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स है, यहाँ पर एफ एंड वी मैंने लिखा है, मींस फिक्स्ड भी है इसमें कुछ पोर्शन और कुछ वेरिएबल भी है। कैसे? सैलरीज आपकी नॉर्मली फिक्स्ड होती हैं, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, वेजेस आपके जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, अदर बेनिफिट्स भी नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं, बिकॉज के अदर बेनिफिट्स रिलेटेड होते ही सैलरीज से हैं, मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनसे रिलेटेड होते हैं। तो अब हमारे पास चूंकि टाइम भी कम है और मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीज सिखानी है कि आपने इसको किस तरह से वेरिएबल और फिक्स और वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को लेके अभी फिलहाल चलते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमारा अभी वो लेवल नहीं है कि हम इसे मजीद जो है वो फर्दर इसकी डेप्थ में जाएं। तो आप एक काम करें कि जो आपको कंफर्म है 100% लाइक परचेजेस हैं, वो टोटली वेरिएबल होते हैं, ठीक है। आपने वेरिएबल उसके आगे जो है वो वी नोट कर दिया, पोस्ट कर दिया। अगेन स्टोर एंड स्पेस कंज्यूम्ड 100% वेरिएबल होते हैं, आपने वेरिएबल का वहां पे जो है वो साइन टैग कर दिया। सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे चूंकि दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वैसे सैलरी, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स का नोट आगे फर्दर मौजूद होता है, उसमें आगे उसकी मजीद ब्रेकअप होता है। अगर आप जाते हैं तो वेरी गुड, आप ज्यादा सीखेंगे। अगर आप नहीं जाना चाह रहे वहां पर, तो फिर सैलरी, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स को इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल का टैग लगा के आप आगे फर्दर मूव करें। जब आप आगे आ जाते हैं एंड तक, आपके पास ये सारी की सारी फिगर जो है वो टैली होनी चाहिए आपके नोट्स के साथ। ये नोट्स में आप देखें कैसे टैली होती है, देखिए मैंने इसको कंप्लीटली टैली किया है। कैसे? 78 बिलियन का जो फिगर है, 78.7 बिलियन का फिगर आप यहाँ पर हाईलाइटेड शीट के अंदर देख रहे हैं। मैं आपको अगेन दिखाता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके कि वहां पर आपको ये फिगर नजर आएगा। 78.7 बिलियन का फिगर आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये फिगर टैली हो जाता है आपकी शीट से, तो आप 100% एक्यूरेट काम कर रहे हैं। इसी फिगर को आप टैली करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के साथ। वो कैसे? वो ये देखिए, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, जून 30 2020 फॉर द ईयर एंडेड। आप देखिए 2020 के डाटा पे हम काम कर रहे हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 78.7 बिलियन के साथ टैली हो चुकी है। वाई? हमने इसे टैली क्यों करना है? हमने इसे टैली इसलिए करना है कि जब हमने असाइनमेंट 2 पे काम करना है, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से इनकम स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है, एक बात याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो IAS 1 को सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया में IAS 1 के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट को पब्लिश करना मस्ट है, मस्ट। तो इसलिए आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू PNL बना हुआ होता है, जो कि आपके पास इस वक्त यहाँ पर नजर भी आ रहा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2020 में। यहाँ पर आपके पास जो अर्निंग पर शेयर तक का डाटा अवेलेबल है, ये एज पर IAS 1 प्रीपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड IFRS 1 के मुताबिक जो है वो बना हुआ है। सो हमें इसके ऊपर काम नहीं करना। हमें काम किस चीज के ऊपर करना है? हमें इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए काम करना है कि हमें ये भी पता चले कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू अगर प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है। जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अगेन आप उसके नोट में जाएंगे, ये देखिए नोट नंबर 28 है, डिस्ट्रीब्यूशन जी, ये नोट नंबर 28 में आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गए। अगेन आपने सैलरी से लेकर अदर्स तक का सारे हेडिंग्स को अपनी एक्सेल की शीट में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उनके ये 2020 के फिगर्स भी लेने हैं, 2020 के सारे फिगर्स आपने लेने हैं और जब आप उन्हें सम का फार्मूला यूज करके ऐड करेंगे तो आपके पास वो ये वाला फिगर टैली होना चाहिए 1.4 बिलियन का। ये 1.4 बिलियन मैंने पहले भी आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का 78.7 बिलियन मैंने आपको टैली करके दिखाया है, क्योंकि अगर आप ये टैली नहीं करेंगे तो आप अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू इनकम स्टेटमेंट को जब बनाएंगे तो वो टैली नहीं होगी।
और अगर वो टैली नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके असाइनमेंट में मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, हमें सारे के सारे हेड्स लेने हैं, फिगर को सही तरीके से पंच करना है, हमारा टोटल मैच होना चाहिए। अब आपने टोटल के लिए जो फार्मूला यूज करना है वो कौन सा फार्मूला होना चाहिए, वो सम का फार्मूला है। मैं दिखाता हूं आपको कि मैंने ऑलरेडी इसे परफॉर्म किया हुआ है। ये देखिए, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्लस का साइन दें, SUM टाइप करें, टाइप करेंगे, टैब करेंगे, टैब करने के बाद आप इसके फिगर्स को ऐसे ऊपर तक जो है वो ले जाएंगे। ये देखिए, आपके पास वो फिगर जो है वो टैली हो रहा है। ओके, सॉरी, इसको हम दोबारा परफॉर्म कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सम का फार्मूला यहाँ पर पोस्ट करना है। यहाँ पर पोस्ट करने के बाद टैब कर देना है। सम आप टाइप करेंगे, फिर आप टैब करेंगे तो वो फार्मूला आगे आ जाएगा। आप सिलेक्ट कर लेंगे B14 से B34 तक की रोज को, सॉरी कॉलम्स को। तो आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 8.3 बिलियन का टोटल सम आ जाएगा। जब आप उसे अपने परचेजेस वाले यानी इन्वेंट्री, सॉरी मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री, वेरी सॉरी, आप अपनी परचेजेस के साथ जब इसे इसको प्लस करेंगे, इसको सम करेंगे तो आपके पास 74.3 बिलियन का फिगर आ जाएगा। देन आपने आगे देखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसका पार्ट होता है CGM। पहले आप CGM कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग भी होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग भी होता है। सो आपने यहाँ तक ये काम कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसी तरह से आपने कंप्लीट करना है। जब आप ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपके पास अगेन हम एक्सेल की शीट पर चले जाते हैं। वहां पर आप अपनी एक्सेल की शीट में टैब करेंगे असाइनमेंट 2। अपनी इसी शीट को कंट्रोल के साथ लेके जाएं और माउस का राइट लेफ्ट क्लिक जो है वो करेंगे तो ये देखें ये आगे पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आप इसे पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट करने के बाद दोबारा इसके ऊपर जो है वो काम करें। ये देखिए मैंने जो है वो असाइनमेंट 2 को इस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। आपका अगेन वही स्टूडेंट नेम आ जाएगा, सेफ आईडी आ जाएगा, टास्क आपका असाइनमेंट 2 है। और असाइनमेंट 2 है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से। और आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड क्या है, सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आप क्या करेंगे, आपने नीचे यहाँ पर सिंपल, ये मैंने कुछ नहीं किया, वैसे तो मैं इसको एक और फार्मूला है एक्सेल का उसके थ्रू जो है वो सॉर्ट भी कर सकता हूँ। अगर आप सॉर्टिंग के फार्मूले को समझते हैं तो आप उसे यूज कर लें, नहीं समझते तो आप सिंपल एक काम करें, यहाँ पर क्लिक करें और नीचे जितने भी आपके वेरिएबल वाले पोर्शन है उसको आप उठाएं और यहाँ पर प्लस करते जाएं। आपने प्लस कर दिया। मैंने वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स को भी फिलहाल वेरिएबल पोर्शन में डाल दिया, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसकी थोड़ी सी एक डेप्थ और ज्यादा डिटेल होती है, आप उसमें मत जाएं अभी फिलहाल। और मैंने क्या किया, यहाँ पर उनका सम कर लिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये देखिए आप ऊपर फार्मूला बार में आपको ये चीज नजर आ रही है कि मैंने जो कॉलम्स में फिगर लिखे हुए हैं मैंने उनको प्लस किया हुआ है और कुछ भी खास काम नहीं किया। जब आप ये कर लें तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर आ जाएगा। सेम, अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए तो आप फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल वाला पोर्शन भी है ना उसको भी आप फिलहाल फिक्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दें, क्योंकि या तो आप इनका ब्रेकअप फर्दर बनाएं। अगर आप फर्दर ब्रेकअप बनाने जाएंगे तो हो सकता है आप कॉन्सेप्चुअली कंफ्यूज हो जाएं, सो इसलिए अभी आप इस चीज में ना जाएं। आप एक छोटा सा काम कर लें कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल वाले पोर्शन को भी फिक्स में ही फिलहाल ले जाएं, फिक्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये देखें मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर कॉलम्स को ऐड किया हुआ है, इज इक्वल टू प्लस। ये मैंने इस कॉलम को लिया, कॉलम नंबर 29, फिर मैंने प्लस किया कॉलम नंबर 30 को। बी रो है, सॉरी बी कॉलम है
और रो नंबर जो है वो 30 है, ठीक है। इसी तरह मैंने जितने भी हमारे पास फिक्स्ड वाला पोर्शन है मैंने सबको इसमें यहाँ पे पोस्ट प्लस कर दिया, सम कर दिया। और क्या है फिगर आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 6.3 बिलियन और ये 72.3 बिलियन है। अच्छा, अब मैंने इसे टैली करना है, तो मैं जब इन दोनों को टैली करूंगा तो ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इन दोनों का फिगर ले लिया, ये 78.7 बिलियन। 78.7 बिलियन हमारा ये देखें टैली हो गया। इट मींस दैट कि हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स ओके है। अब आपने क्या करना है, सेम इसी तरह से आपने एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी इसी तरह से ये हेडिंग्स बनाने हैं और इन हेड्स में अमाउंट पोस्ट करने हैं और फिर उन्हें फिक्स्ड और वेरिएबल में ले जाना है। अब एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि एडमिन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में डीएम डीएल एमओएच नहीं होता, इसलिए कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो एडमिन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को भी एमओएच आगे हेड हेड कर देते हैं, टाइटल दे देते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको ये पता है, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर पढ़ा है कि डीएम डीएल एमओएच क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कौन से हेड जाते हैं और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कौन से हेड जाते हैं। सो कंफ्यूज हुए बगैर अगर कहीं पर कोई भी क्यूरी आती है तो आप प्लीज उसे मेरे साथ फाइनली आप उसे डिस्कस करें। आप जब तक क्वेरी जनरेट नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब आप ये देखें, अब आपके पास चूंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकालना है बेसिकली, लेकिन हमारे सिनेरियो में इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड में जो फिगर हमने टैली करना है वो हमने इस तरह से करना है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करवाता हूँ। ये है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। हमने यहाँ इस फिगर तक पहुंचना है 4.4 बिलियन तक, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन का भी ले लिया, एडमिन का भी ले लिया, वैसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो इट्स ओके, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेम इसी तरह ही यहाँ से उठाएं और इसको अपनी एक्सेल की शीट में यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर वो फिगर भी आप पंच कर सकते हैं जो कि है आई थिंक सो 196,740। ये आपके पास 196,740 का फिगर वहां पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी डेफिनेटली वही फिगर आपने पंच कर देना है। वैसे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप जाके देखेंगे तो इसमें कुछ खास नहीं होता, इसमें ऑडिटर्स के रेम्यूनरेशन होते हैं, ऑडिट फीस वगैरह होती है। आप उसको भी अगर डिफरेंशिएट करना चाहें ब्रेकअप समेत तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस कॉस्ट को एडमिन कॉस्ट के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करें, आप कंफ्यूज मत हो, आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करें स्टार्ट से एंड तक और फिर कहीं पर कोई भी क्यूरी जनरेट हो रही है तो आप प्लीज उसे मेरे साथ डिस्कस करें। आपने कहाँ तक पहुंचना है, आपने इस फिगर तक पहुंचना है अगर आप इंडस मोटर की कंपनी को यूज कर रहे हैं। सेम इसी तरह से कुछ कंपनीज होंगी जिसमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ऑलरेडी बनाया गया होगा, तो वहां पर आपके पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आ रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ, आपने अपने 4.4 बिलियन ये आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम है, यहाँ तक आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट 2 को कंप्लीट करना है। मैंने इसे हाईलाइट कर दिया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि आपने अपनी असाइनमेंट को कहाँ तक क्लियर करना है। थैंक यू सो मच। मेरा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो एज ए इंस्ट्रक्टर मैं एलबीएस के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद होता हूँ, तो आप 1 to 1 ऑफिस में जो है वो तशरीफ ले आएँ, हम इसे फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपकी क्यूरी होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।